नेक्स्ट टॉपिक, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो सुना है नाम? पहली बार सुन रहा होगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यहाँ पे एक बच्ची थी, इसको एक ऐसा, जब इसका टेस्ट हो रहा था, इसका ब्लड ही नहीं मिल रहा। जो हम लोग पहले से जितना ब्लड जानते थे उसमें कोई ग्रुप की ब्लड इसके पास शरीर में नहीं था, अलग था, बिल्कुल ही अलग था। इसलिए चूंकि ये बॉम्बे की लड़की थी, इसलिए इस ब्लड ग्रुप का ही नाम दे दिया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसमें क्या होता था, बीबीजी बोलते हैं शॉर्टकट में। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्पेशल हो गया, तो बिल्कुल नया, जो इसे इसलिए तो नाम दिया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे की लड़की थी इसलिए नया नाम दे दिया था बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बीबीजी। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में रिसर्च किसने किया, उसका नाम पूछता है तो लिखो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज YM भैंडे, BHANDAE, YM भैंडे ने की थी। YM भैंडे, BHANDAE। जिसमें एक नए प्रकार का एंटीजन, जिसमें एक नए प्रकार का एंटीजन H एंटीजन पाया गया था। एंटीजन H एंटीजन पाया गया था, नया एंटीजन हो गया H। इसे H ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इसे H ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। जो O ब्लड ग्रुप के ही समान होता है, जो O ब्लड ग्रुप के ही समान होता है, O ब्लड ग्रुप के ही समान होता है, अर्थात H ब्लड ग्रुप के लोग, H ब्लड ग्रुप के लोग केवल H ब्लड ग्रुप से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, केवल H ब्लड ग्रुप से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। परंतु यह O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर की तरह ही होता है। यह O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है ना, ब्रैकेट में यूनिवर्सल डोनर की तरह ही होता है।
ओ ब्लड ग्रुप की तरह होता है, लिखवा रहे हैं। ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर की तरह ही होता है। लिख लिए, नोट करके लिखना। भारत तथा चीन दोनों देश में मिलाकर, भारत तथा चीन दोनों देश मिलाकर, नोट में, भारत तथा चीन दोनों देश मिलाकर केवल 72 लोगों को, या केवल 72 लोग एच ब्लड ग्रुप से, केवल 72 लोग एच ब्लड ग्रुप के हैं, केवल 72 लोग एच ब्लड ग्रुप के हैं। ये डेटा 1-1.5 साल पुराना है, कुछ अब बढ़ भी सका हो, बढ़ भी गया हो। केवल 72 लोग एच ब्लड ग्रुप के हैं, मतलब कितना रेयर हो गया ये। हाँ, इंडिया में भी है, पहले पाया गया है भारत में। कहाँ पाया गया? बॉम्बे में, इसलिए इसको बोले बॉम्बे ब्लड ग्रुप। लेकिन इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाता है? एच एंटीजन, इसलिए इसको बोलते हैं एच ब्लड ग्रुप। 72 को लोग ऐसा है जिसमें एच ब्लड ग्रुप पाया गया, इंडिया और चाइना मिला करके। ऐसा कुछ डेटा रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। तो एच एंटीजन, तो एच ब्लड ग्रुप खोज किसने किया? तो भिंडे साहब का नाम याद रखना, भेंडे, वाई.एम. भेंडे, वाई.एम. भेंडे। ये ले किससे सकता है? इसको जब जरूरत होगा किससे लेगा? सेम ब्लड ग्रुप वाले से लेगा, वो से नहीं। एच से ही ले सकता है, दूसरे से नहीं ले सकता। दे सकता है, हाँ दे सकता है, क्योंकि वो ब्लड से दे सकता है, ले नहीं सकता है। देने का वो दे सकता है किसी को भी, यूनिवर्सल डोनर की तरह है ना, यूनिवर्सल डोनर की तरह है। हाँ तो वो तो हो ही गया। एच तो ठीक ही है, दूसरे किसी और से नहीं ले सकता। हाँ, नेक्स्ट लिखो, INRA ब्लड ग्रुप, INRA ब्लड ग्रुप, नाम सुने हो? हाँ, नया ब्लड ग्रुप है ये, INRA ब्लड ग्रुप। आज तक हम लोग AB वही पढ़ते आ रहे थे ना, आज और पढ़ा रहे हैं। INRA ब्लड ग्रुप, क्या होता है? लिखो, INRA ब्लड ग्रुप की खोज भी, INRA ब्लड ग्रुप की खोज भी वाई.एम. भेंडे ने की थी, वाई.एम. भेंडे। हाँ वैसे वाई.एम. भेंडे ने की थी, जिन्होंने सूरत के एक पेशेंट, या सूरत के एक व्यक्ति, सूरत के एक व्यक्ति, जिन्होंने सूरत के एक व्यक्ति के अंदर H2 एंटीजन ब्लड में देखा था, H2 एंटीजन ब्लड में देखा था। ब्लड में, रक्त में देखा था। यानी जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इसको एच एंटीजन नाम दिया गया था। इसको क्या दूसरा नाम बोल सकते हैं? H1 अब बोल सकते हैं, क्योंकि सेम प्रकार का हो गया HH, इसको नाम दे दिया H1, इसको दे दिया H2। तो H1 जो एंटीजन था वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में मिला। कहाँ? बॉम्बे में एक लड़की के ऊपर, एक लड़की के ब्लड में मिला था H1। और H2 कहाँ मिला? एक व्यक्ति के ऊपर। कहाँ? सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। यहाँ इसमें क्या पाया इन्होंने? H2 एंटीजन, यानी H एंटीजन ही है लेकिन इसका डिफरेंट टाइप, H एंटीजन का ही डिफरेंट टाइप। बॉम्बे वाला का सेम टाइप में नहीं है, उससे थोड़ा सा
डिफरेंट है, इसलिए नाम क्या दे दिया, H2। अब ये जब मिला तो इसकी भी खोज किसने की थी, वायम वेंडे ने की थी। और ये भी वो की तरह ही काम करता है। इसको लिखो INRA ब्लड ग्रुप भी, INRA ब्लड ग्रुप भी ओ ब्लड ग्रुप के तरह ही कार्य करता है। ब्लड ग्रुप भी ओ ब्लड ग्रुप की तरह ही कार्य करता है। लिख लिए, हो गया। H1 एंटीजन, H2 एंटीजन। अब इतना ही ब्लड ग्रुप नहीं है, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, A B AB O, इसमें भी प्लस माइनस, A प्लस A माइनस, B प्लस B माइनस, AB प्लस AB माइनस, O प्लस O माइनस। और अभी अभी एक और लिखे क्या, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जिसका दूसरा नाम है BBG या H एंटीजन, या बोले H1 एंटीजन, या बोले H ब्लड ग्रुप, कुछ भी नाम बोल सकते हैं इसको, जो भी मिल जाए। दूसरा क्या पढ़े फिर, INRA ब्लड ग्रुप, इसमें किस प्रकार का एंटीजन मिला, H2 एंटीजन। कैसा मिला, H2 एंटीजन। H1 एंटीजन कहाँ खोज किया था, बॉम्बे में, एक लड़की के ब्लड में मिला। और ये कहाँ H2 मिला, गुजरात, सूरत में, सूरत गुजरात में। ठीक है, दोनों की खोज किसने की, वेंडे, YM वेंडे। ठीक है, लेकिन इतना ही ब्लड ग्रुप नहीं है। अभी कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में 5 और ऐसे प्रकार के ब्लड ग्रुप है जिसके बारे में हम लोगों को पूरा जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि हाँ है। और इसलिए इस बाकी 5 का नाम दिया गया है कोलिटोल, COLITOL। अगला लिखो पॉइंट, हाँ बिल्कुल, अगला पॉइंट लिखो, ब्रह्मांड में 5 अन्य प्रकार के भी ब्लड ग्रुप मौजूद हैं। ब्रह्मांड में अन्य 5 प्रकार के भी ब्लड ग्रुप मौजूद हैं। ब्रह्मांड में अन्य 5 प्रकार के भी ब्लड ग्रुप मौजूद हैं। अन्य 5 प्रकार के भी ब्लड ग्रुप मौजूद हैं, जिन्हें या जिनकी खोज अब तक नहीं की जा चुकी है, जिनकी खोज अब तक नहीं हुई है, जिनकी खोज अब तक नहीं हुई है, जिनकी खोज अब तक नहीं हुई, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि है, अंतर है। उसका नाम नहीं दे पा रहे हैं, उस पर पूरा रिसर्च नहीं कर पाए हैं, रिसर्च चल रहा है। हाँ जान गए हैं, लेकिन हम उसका क्या कैसे क्या हो रहा है उसका फंक्शन अभी पता नहीं चला है। तो 5 अन्य प्रकार के ब्लड ग्रुप, क्या लिखा, 5 अन्य प्रकार के ब्लड ग्रुप है। बोलो पढ़ो ना इसका पूरा। 5 प्रकार के भी ब्लड ग्रुप मौजूद है, जिनकी खोज अब तक नहीं हुई है और उन पर रिसर्च जारी है, और उन पर रिसर्च जारी है, और उन पर रिसर्च मतलब खोज क्या, अनुसंधान, रिसर्च का हिंदी क्या हो गया, अनुसंधान। और उन पर रिसर्च, RESEARCH, अनुसंधान, रिसर्च मतलब होता है अनुसंधान, जिन पर रिसर्च अनुसंधान जारी है, इन्हें कोलिटोल कहा जाता है, COLITOL। इन्हें कोलिटोल कहा जाता है, COLITOL, कोलिटोल। इन्हें कोलिटोल कहा जाता है। जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसको क्या बोल दिए, कोलिटोल।
फिर अलग अलग नाम आएगा, जो साइंटिस्ट बनाएगा वो अपना नाम पर उसका नाम दे देगा, है ना। क्लियर हो गया। तो ब्लड ग्रुप का कहानी यहाँ से समाप्त हो रहा है। ब्लड ग्रुप का कहानी यहाँ से, ब्लड ग्रुप का खोज करने का जरूरत क्यों पड़ा? जब किसी व्यक्ति के पास एक्सीडेंटली या किसी अन्य कारण से ब्लड की कमी हो जाती थी, उसे ब्लड की आवश्यकता होती थी। अब जिसका मन तिसका लोग पहले ब्लड चढ़ा देता था, फिर आदमी है, आदमी का चढ़ा दो, आदमी मर जाता था। तब लैंड स्टीनर साहब आए, उन्होंने कहा अरे बाबा ऐसे नहीं होता है, पहले क्या करो, पता तो कर लो कि उसका ब्लड में क्या है, उसके ब्लड में क्या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने 4 भाग में ब्लड को डिवाइड कर दिया। किसमें किसमें? ए बी, ए बी और ओ। फिर कुछ दिन के बाद बोला ना इससे भी काम नहीं चल रहा है, फिर उसका ए बी प्लस, ए बी माइनस, ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस, डिवीजन हो गया। यहाँ से भी संतुष्टि नहीं हुआ, क्योंकि सही ढंग से चल नहीं रहा था। तब लैंड स्टीनर और विनर दोनों मिल गए। तब 1940 ईस्वी में बोले भाई इससे काम नहीं चलेगा, कुछ तो ऐसा चीज छूट रहा है जिस वजह से नुकसान हो रहा है। तब रिसर्च बंदर को पकड़ा कि आदमी की तरह इसका भी खून होता है। तो रिसर्च बंदर के ब्लड पे रिसर्च किया गया। किसके रिसर्च किया गया? रिसर्च बंदर के ब्लड पर। उन्होंने कहा अरे इसमें भी 2 प्रकार का एंटीजन है। बोला अच्छा, रिसर्च बंदर है, एक एंटीजन का नाम दे दिया RH प्लस, तो जिसमें एंटीजन मिला उसको क्या नाम दे दिया? RH प्लस। जिस ब्लड में एंटीजन नहीं मिला उसका नाम क्या दिया? RH माइनस। अब बोला क्या, देखो प्लस वाला को प्लस दे रहे हो ठीक है, प्लस वाला को प्लस दे रहे हो ठीक है, लेकिन जब शादी हो जा रही है तो इसका जो बच्चा जो होता है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। अगर प्लस का है फादर और माइनस की है मदर, तो पहला बच्चा तो जीवित बच जा रहा है, दूसरा बच्चा सरवाइव नहीं कर रहा है। मतलब कि कुछ ऐसा एंटीजन है, कुछ ऐसा एंटीजन बन जा रहा है उसके शरीर में कि दूसरे बच्चे के भ्रूण को टिकने नहीं देता है गर्भ में, वो उसको नष्ट कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ठीक है, तो वो रिजल्ट क्या निकाला कि देख भाई, पिता अगर RH प्लस है तो माता RH माइनस है, तो एक बच्चा तो सर्वाइव कर जाएगा, दूसरा तीसरा बच्चा सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं है। इस बार रिसर्च कर लेना तुम लोग, ठीक। उसके बाद बोला RH माइनस का अगर पिता है, RH माइनस का अगर पिता है तो माता का अच्छे से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो प्लस हो चाहे माइनस हो, बच्चा पे कोई असर नहीं पड़ना। क्लियर हो गया। जब इतना ब्लड ग्रुप आया तो बोला इतना ही में संतुष्टि नहीं हुआ। बॉम्बे में भेंडे साहब थे, एक बच्ची वहां पहुंची उनके पास में, वो जब चेक करे तो ना ए मिल रहा है, ना बी मिल रहा है, ना ओ मिल रहा है, ना ए बी मिल रहा है, इसमें तो कोई एंटीजन ही नहीं आ रहा इस तरह का ए बी वाला एंटीजन। तो चेक किया तो बोलता है डिफरेंट प्रकार के एंटीजन है, क्या नाम है? तो नाम दिया H एंटीजन, H एंटीजन, और उसका नाम दे दिया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये लगभग O का ही प्रकार था, लगभग O का ही टाइप का है, लेकिन एंटीजन वो वाला नहीं, मिलता जुलता है, करेगा काम उसी तरह का, लेकिन एंटीजन है डिफरेंट। कौन सा एंटीजन है? H एंटीजन। फिर कुछ दिन के बाद फिर ये पहुंचे सूरत गुजरात, फिर यहाँ इनको दूसरा आदमी मिल गया, बता रहे ये भी वैसा ही है लेकिन सेम तो नहीं है। तो बोला भाई अब उसका नाम दे दो बॉम्बे वाला का H1 एंटीजन, इसका नाम दे दो H2 एंटीजन। नाम दे दिया H2 एंटीजन, किसका? INRA ब्लड ग्रुप का। ये भी O की तरह ही काम कर रहा है लेकिन O नहीं है, ठीक है, ये O की तरह काम कर रहा है लेकिन O नहीं है। क्लियर हुआ। फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया, INRA ब्लड ग्रुप हो गया। अभी भी कह रहा है कि ब्रह्मांड में 5 प्रकार का और ब्लड ग्रुप है जिसके बारे में अनुसंधान जारी है, अनुसंधान जारी है, अभी पूरा रिसर्च हम लोग नहीं कर पाए हैं। उसका नाम क्या दे दिया साइंटिस्ट ने? पॉलीटॉल। क्या नाम दे दिया? पॉलीटॉल। यहाँ से ब्लड ग्रुप और ब्लड के बारे में का जो कहानी था द थिंग।